गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में चल रहे हैं और राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग। और क्या सीख रहे हैं? हाँ, एक से अनेक बनाने की कला। यस, एक से अनेक बनाने की कला। वेरी गुड। आप सीखते चलिए मेरे साथ और 100% मार्क्स का टारगेट लेके चलिए इंग्लिश में। यस, 100% मार्क्स। ऐसा नहीं है, कई बार स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं। मेरे स्टूडेंट्स वो कमाल कर देते हैं, आप भी उनमें से हो और वो कमाल करके दिखाना है। तो आइए, राइटिंग सेक्शन के पार्ट में हम चल रहे थे पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग और एक से अनेक बनाने के इस प्रोसेस में आपने क्या क्या पैराग्राफ बना लिए? इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेशन, आपने बना लिया रिपब्लिक डे। कहाँ बनाया सर? क्यों नहीं बनाया? आपने बताया था बनाने का तरीका। आपने बना लिया द एनुअल फंक्शन। जी हाँ, उस एक से बन गए। आपने बना लिया कल्चरल प्रोग्राम। आपने बना लिया प्राइज गिविंग फंक्शन। सर हमने तो एक ही बनाया। यस, एक से अनेक बनाने की कला। आपने ये सारे तैयार कर लिए उस एक से। हाँ जी हाँ, उस एक से ये सारे तैयार हो चुके हैं आपके। प्राइज सेरेमनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के नाम से दे दे, प्राइज गिविंग फंक्शन दे दे, कल्चरल प्रोग्राम दे दे, द एनुअल फंक्शन, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ये सब आप बना चुके हैं उस एक से। तभी तो मैंने कहा एक से अनेक बनाने की कला। आइए हम बात करते हैं अब क्लास टूर्नामेंट की। अब हम स्पोर्ट्स, ये एक, अब उसमें इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। 2 शब्द का चेंज था, 2 लाइन का चेंज था। अब जो हम बात करेंगे उसमें कुछ स्पोर्ट्स की बातें लिखनी पड़ेगी। उसमें हम डांस की बात नहीं लिख सकते। उसमें आप कुछ स्पोर्ट्स, खो खो, कबड्डी, जो भी आप लिखना चाहें। अगर आप कहते हो कि कबड्डी टूर्नामेंट है तो कबड्डी के कर सकते हैं आप सेपरेट, खो खो का है सेपरेट खो खो का कर सकते हैं, और यदि मिक्स है तो फिर मिक्स कर सकते। क्लास टूर्नामेंट का मतलब है स्कूल की कक्षाओं के टूर्नामेंट। हाँ, स्टेट लेवल है तो आप स्टेट लेवल की बात कर सकते हैं। चलिए आइए मेरे साथ और आगे बढ़ते हैं हम क्लास टूर्नामेंट की ओर। आइए, लेकिन इन सब की आप प्रैक्टिस कर लेना बना के। यस, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने तरीका आपको सिखा दिया, प्रैक्टिस आपको करनी है। ये सारे आप कंप्लीट कर चुके हो। हाँ, एक ट्रिक से आप 5 पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हो। अलग अलग याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बस एक से अनेक बनाने की कला सीखते चलिए मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं हम
और हम बात करते हैं टूर्नामेंट की। अब वो टूर्नामेंट कोई सा भी हो सकता है। यहां मैं क्लास लिख रहा हूं, क्लास टूर्नामेंट। क्लास टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं। अब टूर्नामेंट में स्पोर्ट्स की बात करते हैं भाई, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो आप या तो वो कोटेशन लिख दें जो मैंने आपको लिखाया था, स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, या फिर ये लिख दें, एक नया दे रहा हूं, ऑल वर्क एंड नो प्ले मैक्स जैक अ डल बॉय। आप इसको दे दें, या इसको आप ऊपर ही ऊपर लिख सकते हैं, खामी काम करते रहना, बिल्कुल नहीं खेलना, बालक को मंद बुद्धि बना देता है। यस, इसलिए खेल तो जरूरी है जीवन में। हाँ, ये लिख दे, या वहां से लिख दे, या फिर एक और बात मैं यहां पर लिख देता हूं, रियली playing is a good physical exercise। अब सीधे आ जाए लास्ट ईयर में, थोड़ा वहां से वो लाइंस भी ले सकते हैं आप। यस, हाँ, ये लाइन यहीं से शुरू हो गई, लास्ट ईयर। अब यहां पर आप लिखेंगे क्लास टूर्नामेंट है तो क्लास लिख दें, कबड्डी टूर्नामेंट है कबड्डी लिख दें, खो खो टूर्नामेंट है खो खो लिख दें। मैं लिख रहा हूं लास्ट ईयर द क्लास टूर्नामेंट was organized in our school। आप कबड्डी लिखना चाहते हैं कबड्डी लिख दें, फिर कबड्डी की ही बात करेंगे। खो खो लिखना चाहते हैं फिर खो खो की, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल खो खो टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, ऐसे लिख सकते हैं। मैनी प्रिपरेशंस, ये बात उसमें भी लिखाई थी, मैनी प्रिपरेशंस वर मेड फॉर इट। क्या क्या प्रिपरेशंस की थी आपने? क्या क्या प्रिपरेशंस की फॉर इट? तो इसको द स्कूल बिल्डिंग, द स्कूल बिल्डिंग and the playground was sorry वर है, अगर वहां भी गलती हो तो सही कर लेना। वर डेकोरेटेड विद, किससे सजाओगे? विद फ्लावर्स ही कर दो, फ्लावर्स एंड बंटिंग्स, इनसे सजाया गया। पेरेंट्स को भी अगर आमंत्रित करना चाहते हो तो एक लाइन और लिख सकते हो, पेरेंट्स
were invited, अभिभावकों को आमंत्रित किया गया। ये तैयारी चल रही है आपकी। यस, ध्यान से समझते चलिए। पेरेंट्स को भी आमंत्रित किया। अब चीफ गेस्ट किसी को भी बना दो तो सबसे पहले ये 1 दिन के हैं कि 3 दिन के हैं, ये बात भी। तो इसके लिए क्लास के बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट दो, है ना। तो the students were buntings. The students were divided into ग्रुप्स, मतलब अलग अलग दलों में या डिफरेंट ग्रुप्स कर दो, ये ठीक रहेगा। into different groups it was a 3-day टूर्नामेंट। ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट था। 3 डेज नहीं लिखेंगे, 3 डे टूर्नामेंट कहते हैं ना भाई। हाँ, तो समझ गए बात को, वेरी गुड। आ जाइए आगे। यहां तक बात समझे भाई। इसमें स्पोर्ट्स की बात करेंगे। अब चीफ गेस्ट आए, स्वागत किया, या तो ये बात जो उसमें लिख दे, या उद्घाटन किया, इनॉग्रेट कर दें, समापन पर किसी और को बुला लें। हाँ, तो यहां देखिए, द चीफ गेस्ट कौन लोग है? द चीफ, किसको बुला रहे हो भाई? आप जिसको भी बुलाना चाहो। स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो आएंगे नहीं छोटे से कार्यक्रम में, तो द चीफ गेस्ट आप ले लो, या तो जिला शिक्षा अधिकारी ले लो, हाँ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। द चीफ गेस्ट DEO मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। इनॉग्रेटेड, उद्घाटन किया, इनॉग्रेटेड द टूर्नामेंट। अच्छा, वो वेलकम वाली लाइन लिख दी, चलो वो लिख लो। चलिए वो लाइन लिख देते हैं। थ्री-डे DEO was welcomed with garlands। ये वाली पुरानी वाली लाइन ली है मैंने, गार्लैंड्स। अब लाइन बढ़ा सकते हो तो ही लगा के बढ़ा दो। ही इनॉग्रेटेड द टूर्नामेंट।
उन्होंने जो है टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। अब फर्स्ट मैच किसके बीच खेला गया? अलग अलग दल बना दिए, नेहरू दल, गांधी दल, सुभाष दल, आजाद दल, प्रताप दल, ऐसे बना दिए। हाँ, द फर्स्ट मैच of kabaddi फर्स्ट मैच ऑफ कबड्डी, KBADDI भी होता है, KBBA भी बोलते, कबड्डी वाज प्लेड between प्रताप दल एंड गांधी दल। पहला मैच इनके बीच था, है ना। देयर वाज ए लार्ज क्राउड और बहुत सारी भीड़ थी। प्रताप दल won the match. After this, there were इसको ले ले, चलिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है हमें, इम्पोर्टेंट बातें लिखनी। भाई चीफ गेस्ट थे तो उस दिन तो खेलेंगे ही खेलेंगे, है ना। तो इस टूर्नामेंट में क्या क्या खेल खेले गए, यूँ लिखेंगे। थोड़ा सा इसको मैं चेंज ला रहा हूँ, ध्यान दें, आफ्टर दिस कीजिएगा। In this tournament, many games and sports in this tournament, many games and sports। अब यहाँ लिखो खो खो, खो खो के बाद लिख लो फुटबॉल, फिर लिख लो आप क्रिकेट, फिर लिख लो आप हाई जंप, हाई एंड लॉन्ग जंप, रेस, ETC।
So, in this tournament, many games and sports, kho-kho, football, cricket, high and long jump, रेस ETC, ये सब जो है आयोजित किए गए. ETC आर प्लेड लिख सकते हैं, लेकिन इसमें प्लेड नहीं आएगा, आर ऑर्गेनाइज्ड ही लिख दो. ETC आर ऑर्गेनाइज्ड, ये सब आयोजित किए गए. द फाइनल मैच लास्ट डे करते हैं इसको. लास्ट डे, द फाइनल मैच was the final match of cricket was between आजाद दल and सुभाष दल. तो किसके बीच था? आजाद दल और सुभाष दल के बीच था. कौन जीता? किसे जिताओगे? आजाद को जिता दो. आजाद दल won the match. अब क्लोजिंग सेरेमनी, समापन समारोह, है ना. ऑल इन द क्लोजिंग सेरेमनी the chief guest MLA, हमारे MLA साहब, वो लिख दो MLA, distributed the prize to the winning teams and the best players. I also won the first prize in high jump.
all the students and parents enjoyed this tournament वेरी मच। बस सिंपल बातें लिख, क्योंकि हमें लिमिट है हमारे पास, उस लिमिट में लिखना है। अब आप इसमें कुछ जोड़ना तो नहीं, कुछ घटा देना, सेंटेंस अपने लिमिट में लेके आना है। ठीक है बात, ये आपका पैराग्राफ हो गया टूर्नामेंट से रिलेटेड। अब केवल कबड्डी का है तो कबड्डी का ही बात करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल में कबड्डी की बात करना, अलग अलग जगह टीम बता देना, सेमीफाइनल, फाइनल, पहला मैच, ऐसे बता देना आप। अरे बात समझ में आ गई? हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, आइए समझते हैं इसको स्टार्टिंग से। देखो, ऑल वर्क एंड नो प्ले मैक्स जेक ए डल बॉय, इसकी जगह आप लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं या इसको ऊपर कोटेशन में दे दे और लिख दे, स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स। रियली प्लेइंग इज ए गुड फिजिकल एक्सरसाइज। लास्ट ईयर द क्लास टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, मैनी प्रिपरेशंस वर मेड फॉर इट। तो इसमें एक आध प्रिपरेशन कम कर सकते हो, है ना। अब तैयारियां वही है, ये पेरेंट्स को इनवाइट किया, या नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, सजा तो देना आप। द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया विद्यार्थियों को, ये तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ लिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कहाँ गया, 3 डे है ये, 3 डे टूर्नामेंट। हाँ चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अच्छा इधर लेता हूं थोड़ा सा, अब क्लियर है? वेरी गुड। द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इट वाज ए 3 डे टूर्नामेंट। द चीफ गेस्ट डीओ वाज वेलकम्ड विद garlands. He inaugurated the tournament. The first match of kabaddi was played, KBADDI, ये भी होता है KBBADDI, ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो जैसे, है ना। was played between Pratap Dal and Gandhi Dal. There was a large crowd. Pratap Dal won the match. In this tournament, many games and sports, kho-kho, football, cricket, high and long jump, रेस ETC एटसेट्रा आर ऑर्गेनाइज। सॉरी यहाँ आर नहीं होगा, पास्ट में चल रहे हैं, आर की जगह यहाँ होगा वर ऑर्गेनाइज्ड। चलिए आयोजित किए गए। लास्ट डे द फाइनल मैच ऑफ क्रिकेट was between Azad Dal and Subhas Dal. Azad Dal won the match. स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत सिंपल बातें बताइए, ज़्यादा आपको भारी भरकम कुछ नहीं लिखना, सिंपल बातें। जल्दी करें, यस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ जल्दी लें। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हाई एंड लॉन्ग जो ये हो गया। लास्ट डे द फाइनल मैच ऑफ क्रिकेट वाज बिटवीन आजाद दल एंड सुभाष दल। आजाद दल वॉन द मैच, बिल्कुल सीधी भाषा। इन द क्लोजिंग सेरेमनी, अब लास्ट में क्या हुआ,
समापन समारोह, द चीफ गेस्ट MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज टू द विनिंग टीम्स एंड द बेस्ट परफॉर्मर्स प्लेयर्स को पुरस्कार दिए। आई ऑल्सो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन हाई जंप। ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंजॉयड दिस टूर्नामेंट वेरी मच। बस इतनी सी बात करने जिसमें होगी आपकी वर्ड लिमिट पूरी। लिखना चाहे तो 2 पेज लिख दे, फिर तो बहुत सारी बातें लिखे, लेकिन आपके वर्ड लिमिट से बात समझ में आ गई यहाँ तक की। हाँ, वेरी गुड, आगे बढ़े। तो अब कोई सा भी स्पोर्ट्स का हो, क्रिकेट मैच खेलो तो क्रिकेट मैच खेल लो यार, हाँ, कबड्डी खो खो कुछ भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट बताओ तो वो बता देना यार, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा भाई, है ना। हाँ, वेरी गुड। अब आप बना सकते हैं हर स्पोर्ट से रिलेटेड। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन आपको देता हूं। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। राइट अ पैराग्राफ, राइट ए पैराग्राफ। अब राइट ए पैराग्राफ पे तो बड़े ध्यान से इन बातों को समझें। हाँ जी, तो अब हम अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन को किस तरह से कंप्लीट करेंगे ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको तैयार करना है। क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ। अब आपको राइट अ पैराग्राफ लिखना है और मैं यहां पर दे रहा हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल खो खो टूर्नामेंट। डिस्ट्रिक्ट लेवल खो खो टूर्नामेंट, जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता। यस, कौन सा है? जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता। इस पर आपको तैयार करना है। तो देखो, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं, बाकी तो सब आपको करना है। देखो कैसे। आपने लिखा, या आपने टॉपिक का नाम लिख दिया, और यहां पर एक कोटेशन ये वाला डाल दो, ऑल वर्क एंड नो प्ले
अब लिखने प्रेजेंटेशन कैसा हो आपका, मैंने क्या बताया था, एंड नो प्ले मैक्स जैक अ डल बॉय। इसको ऐसे अंडरलाइन किया और फिर ऐसे अंडरलाइन कर दिया इसको। ये आपका एक कोटेशन हो गया, बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको रख दिया। प्रेजेंटेशन आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, बात वहां पर आती है, समझ रहे हो बात को। फिर आपने स्टार्ट किया, स्कूल इज द मोस्ट फिर आपने स्टार्ट किया, स्कूल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट place of physical mental and emotional development for चिल्ड्रन लिख सकते हो या स्टूडेंट्स लिख सकते हो। यहां तक की बात आपने इस तरह से सेट किया पैराग्राफ को। यस, स्पोर्ट्स से रिलेटेड लिख रहे हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक कोटेशन आपने डाल दिया, हाँ, और फिर यहां से स्टार्ट कर दिया। किसी फंक्शन या कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड लिख रहे हो तो वहां भी कोई कोटेशन बना के डाल सकते हो। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो है आप अब उससे रिलेटेड बात करेंगे तो यहां से शुरू कर देते हैं। आप लास्ट मंथ जो भी है आपने लिखा, लास्ट ईयर की बात करो। लास्ट ईयर अब क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल खो खो टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में। आपका विद्यालय का ही नाम लिखना, हाँ, ताकि आपके स्कूल को सजा दो कर दो, ये बातें लिख सकते हो। समझ गए बात को। अब इसकी बाद जो भी है यहाँ पर मैटर आपको लिखना है, ये आप लिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। डू योर सेल्फ, स्वयं करें, डू योर सेल्फ। आप स्वयं अब इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लें। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आप कैसे डिजाइन कर सकते, प्रस्तुतिकरण कैसे कर सकते हैं। यस, प्रेजेंटेशन पे ही मार्क्स मिलेंगे। सीधे टॉपिक लिखा, लिखते मत चल जाओ। ये इसके बाद एक लाइन छोड़ो, हाँ, एक लाइन छोड़ो, फिर कोटेशन लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो और फिर ये लिखो। यस, प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं बेटा। प्रेजेंटेशन आप अच्छे करते हो तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बस वही शानदार कर दो। यस, वही शानदार कर दो। हाँ हाँ, चलिए, यहाँ तक हो गया, कंप्लीट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले पैराग्राफ से रिलेटेड। स्क्रीनशॉट ले लें,
तुरंत प्रभाव से, यस। मैं आपको सिखा रहा हूं एक से अनेक बनाने की कला, लेकिन इसके लिए आपको क्या जरूरी है? प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करते चलो। करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान। तो मिलते हैं अगले क्लास में।